तुझे पुकारा, मुझे आने में विलंब हो गया, हो सके तो अपने इस भगवान को तू क्षमा कर देना। तुम आज मुझसे कुछ मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्या मांगना है? मेरे पिता असुर थे, वो उनको नरक में ना जाना पड़े प्रभु। भगवान ने कहा कि उसका उद्धार तो मेरे हाथों से हुआ है, वो नरक में नहीं जाएंगे, उनको तो मेरा धाम मिला, फिर भी तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने सोचा कि लगता है मेरे अंदर इन्होंने कुछ इच्छा देखी है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान, हम जीवों के हृदय में एक छिद्र हुआ करता है और उस छिद्र में से रात्रि दिन कुछ ना कुछ इच्छाएं, कुछ ना कुछ कामनाएं निकलती रहती हैं। ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। हमारे हृदय में एक छिद्र है, उसमें से रात्रि दिन इच्छाएं प्रकट होती है। अगर आप देना चाहते हो तो केवल इतनी कृपा करो, आप अपना चरणारविंद हमारे उस छिद्र के ऊपर धर दो, ताकि उसमें से कुछ निकले ही ना, कुछ मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो, इच्छा ही समाप्त हो जाए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए, भक्त का दुलार किया और भक्त भगवान के इस पावन चरित्र को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, श्री सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त होगा। इसके बाद में आरती, कुछ भी आ सकता है तो आए 2 बार हरि नाम संकीर्तन। माइक भैया 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री रामचंद्राय। बड़ी मधुर कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। एक बड़ा बढ़िया प्रसंग चल रहा था। श्री वृत्रासुर जी ने इंद्र के वज्र में भगवान नारायण का दर्शन किया। और वृत्रासुर थे तो असुर योनि में, लेकिन दक्षिण भारत के विद्वानों ने इनकी की हुई स्तुति की बड़ी प्रशंसा की है। बड़ी अद्भुत स्तुति है ये। वृत्रासुर को इंद्र के वज्र में भगवान नारायण का दर्शन हुआ और वृत्रासुर ने कहा कि इंद्र, तुम वज्र मारोगे मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान दो, तुमसे ज्यादा मैं भाग्यशाली हूँ। तुम जिंदे रह करके भी स्वर्ग की कीचड़ में फंसे रहोगे और मैं मर करके मेरे प्रभु के धाम में चला जाऊंगा। कभी कभी असफलता भी विजय का कारण हुआ करती है ना। तो ठहर, मैं थोड़े अपने नारायण की स्तुति कर लूँ। महाराज वृत्र जी ने भगवान नारायण की स्तुति की है। अहम हरे तव पादेक मूल दासानुदास भवितास्मि भूयः। हे स्वामी, हम आपके दास बनने योग्य तो नहीं है, परंतु हम आपके दासों के दास बन जाए। दासानुदास भवितास्मि भूयः। भगवान ने कहा, अच्छा तुम हमारे दास बनना चाह करके क्या चाहते हो? तो वृत्र जी ने कहा कि मेरा मन आपके श्री चरणों में सदा लगा रहे। मनः स्मरेता सुप्तेर गुणांस्ते
और गृणीत वाक् कर्म करोतु काय, हमारी वाणी आपके मंगलमय चरित्रों के गायन में लगी रहे, हमारे हाथ आपकी परिचर्या में लगे रहें, हमारी प्रत्येक इंद्रियां आपकी सेवा में लगी रहें, ये हम चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा वृत्र जी, सेवा तो चाह रहे हो, लेकिन उसके बदले में भी कुछ चाहते हो। आजकल हम लोग कहते हैं ना कि सेवा का फल मेवा, ये गलत बात है। सेवा का फल मेवा नहीं होता है। अगर सेवा का फल मेवा ले लिया आपने, तब तो नौकरी होगी। सेवा का फल सेवा में ही अभिरुचि, सेवा में ही प्रेम। जिसकी आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे ना, उसमें प्रेम जरूर होगा। हम करते क्या है कि संसार के सुख को तो साध्य बनाते हैं और परमात्मा को साधन बना लेते हैं। हम अच्छा काम इसीलिए करते हैं भगवान हमारे मनोरथों को पूर्ण करें। तो हमारे मनोरथ क्या है? संसार के सुख के ही तो है सब। तो चाह क्या रहे हो? वृत्रासुर ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहता हूं, फिर भी न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टियम, मैं इंद्र का पद नहीं चाह रहा हूं, मैं ब्रह्मा का पद नहीं चाहता हूं, न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, मैं योग की सिद्धियों को भी नहीं चाहता हूं, और वहां तक कि अपुनरावर्ती मोक्ष को भी नहीं चाहता हूं। तब महाराज चाहते क्या हो? तब वृत्रासुर जी कहते हैं, विरहयकांक्षे, मैं आपका विरह चाहता हूं। कैसा विरह? 3 उदाहरण दे रहे हैं। अजात पक्षा एवं मातरं खगा, पक्षी के छोटे छोटे बच्चे, पांखें नहीं आई होती है, वो माँ चारा चुगने के लिए बाहर जाती है, गई है, और बच्चों को भूख लगी और बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चे 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 चे, घोंसले से मुंह निकाल, देखा बच्चों को, घोंसले से मुंह निकाल करके चे 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 करते रहते हैं। माने माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, माँ कब आवे कब आवे कब आवे। बस इसी प्रकार से हम आपकी प्रतीक्षा करते रहे। अजात पक्षाय मातरं खगाः स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधारता, नई बियाई हुई गाय चरने के लिए वन में जाती है और वो बछड़ा संध्या के समय में भूखा होता है और माँ की बड़ी बेसब्री से इंतजारी करता है, माँ 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 माँ। रस्सी ना हो तो भाग करके जाने कहाँ चला जाए माँ की तलाश में। ऐसा इंतजार हम आपके लिए करें। और तीसरा उदाहरण एक और, प्रियम प्रियेयम विश्रुतम शरणामनो, जैसे पतिव्रता नारी का पति कहीं परदेश में चला जाए और दीर्घ काल के बाद उसको आने की सूचना मिले और वो पतिव्रता नारी बड़ी बेसब्री से इंतजार करती है कि अमुक ट्रेन से आने वाले हैं। वो ट्रेन की सीटी सुनाई पड़ी कि तुरंत वो व्याकुल होकर के, देखो ट्रेन आ गई होगी। जरा सा कोई टैक्सी का आवाज, बस वो पहले तो टाइम की गिनती करती रहती है कि इस तारीख आ गई, फिर इतने बज के इतने मिनट पर ट्रेन है, अब 1 घंटा रह गया, बस अब आधा घंटा ही रह गया, अब 10 मिनट बाकी। इस प्रकार से इंतजार करती हैं बेसब्री से। प्रभु उस प्रकार से हम आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल हो जाएं। अब आप बताओ, भगवान सर्वव्यापक है कि नहीं? है ना? और व्यापक का अर्थ आप समझते हैं? व्यापक का मतलब है जिसका कहीं अभाव न हो। जैसे एक घड़े में पानी भरा हुआ है, छलोछल पानी भरा है, तो आप कह सकते हैं कि घड़े में पानी व्यापक है। लेकिन कब? उसके अंदर एक भी बालू का कण है, एक भी रेत नो कांकरो अगर छे अंदर। मुझे याद आ गया अचानक ही कि कोई कीधुं तो जरा आपने तमे गुजराती में बोलो तो लोगों ने आनंद आवे। तो ये घड़ा में एक पण नानो एवो कांकरो होय
તો આપણે એ પાણીને એમાં વ્યાપક ન કહી શકીએ કે કાંકરાએ જગ્યા રોકી લીધી ને એટલી. પાણી વ્યાપક નથી. એમ ભગવાન કી સિવાય બીજું અહીંયા કાંઈ પણ હોય, જરા પણ કોઈ વસ્તુ બીજી હોય તો ભગવાનની વ્યાપક સત્તા ખંડિત થઈ જાય. ભગવાન સિવાય બીજું કાંઈ છે જ નહીં. આ જે કાંઈ દેખાય છે ને માયા કે કારણે, પરંતુ એવું હોવા છતાં પણ આપણે ભગવાનને જોઈ નથી શકતા. આપને સામે ભગવાન, પાછળ ભગવાન, આગળ ભગવાન, સર્વત્ર ભગવાન બિરાજમાન છે, છતાં પણ ભગવાન આપણને દેખાતા નથી. એનું કારણ શું? બસ એનું કારણ એક જ છે કે એના વિયોગમાં આપણે ક્યારેય રોતા નથી, ક્યારેય વ્યાકુળ નથી થતા. આ માતાઓને એક સાડી મગાવી और પતિએ લાવવામાં દેર કરી તો રોવા માંડી. મારું ઘરમાં કોઈ નથી સાંભળતું, હું તો બધાની સેવા કરીને થાકું પડું, મારી કાંઈ કદર નથી. એવું જ ને. छोटी सी साड़ी के लिए वो रोने लगती है, लड़का कहना न माने तो रोने लगती है, छोटी छोटी बातों के लिए रोने लगती है. लेकिन ईमानदारी से बताओ, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, पूरी जिंदगी बीत गई, नहीं जाने कितने कितने कर्म कर डाले, परंतु मेरे प्रभु एक झलक तुम्हारी नहीं पाया हूं मैं आज तक. वो भीलनी शबरी, उसके पीछे तो तुम पैदल चले गए और एना हाथना ऐठा बोर तमे खाधा प्रभु. अजामिलने त्या तमे गया, जाने केटला केटला पापीओने तार्या. आमा मारी गणती पर करो ना प्रभु. एक बार भी हम प्रार्थना नहीं करते, एक बार भी एकांत में उनके लोग रोते नहीं हैं. वेदांत में तर्क देते हैं, भगवान सर्वव्यापक छे तो पछी आपने देखाता केम नथी? तो वेदांत कहता है कि तप्त तनूर अभावात, ये वेदांत का सूत्र है उपनिषद का. तप्त तनूर अभावात, भगवत वियोगाग्नि थी हमारू शरीर क्यारेय संतप्त थातुं ज नथी. एक बात ध्यान दो, संसार में जेटला जीव जन्मे छे ने, कोई जन्मती वखते रोता नहीं. बकरीનું બચ્ચું જન્મે ત્યારે રોવે છે? કૂતરાના બચ્ચા રોવે છે જન્મતે વખત? કોઈ નહીં, તો કોઈ નહીં રોતા है. एक મનુષ્યનું બાળક જ એવું છે કે જે જન્મતા વખતે રોવે છે અને એક ही સ્વરમાં રોવે છે. वो बोलता है कुहा कुहा कुहा, ऐसी आवाज. ये चाहे अमेरिका में पैदा हो तो, और चाहे गुजरात में, और चाहे सुरेंद्र नगर में, एक ही आवाज बोलेगा. वो कुहा कुहा ही बोलेगा. ऐसा नहीं कि अमेरिका में पैदा होने वाला हुआ हुआ बोलता हो. वो कुहा कुहा कुहा, ये वेदांत का सूत्र बोलता है. कोहम 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 कोहम. हम कौन है, हम कौन है, हम कौन है, हम कौन है, उसकी तलाश करने के लिए जीव मानव शरीर में आया है. परंतु उसको लोगों ने हंसाया, और जैसे हंसा तैसे वो फंसा. भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया, निपट जाती माया. तो मेरा निवेदन था कि मानव जन्म लेता है तो रोते रोते जन्म लेता है और उसके बाद रोना बंद कर देता है. परमात्मा के लिए ईमानदारी से हम कभी रोते नहीं हैं. रोते रोते मानव जन्म लेता है और परमात्मा को अथवा तो अपने स्वरूप को प्राप्त करने का साधन भी रोना है. इसलिए विरह मांग रहे. अजात पक्षाइव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्स तराक्षुदार्ताः प्रियं प्रियेयं विशुद्धं विषण्णा मनो अरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वां. और अंतिम श्लोक में सत्संग मांग रहे हैं. ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी. हम संसार चक्र में अपने कर्म के द्वारा जहां भी भटकते रहे,
वहां हमको आपके भक्तों का संग मिलना चाहिए। दक्षिण भारत में भट्टारक स्वामी ने तो कहा है कि अगर हम गृहस्थ हैं तो हमारी बेटियों का विवाह किसी भक्त परिवार में ही होना चाहिए, किसी नास्तिक परिवार में हमारी बेटी नहीं जाएगी। अगर आप जन्म देते हैं हमको, चाहे कीड़ा मकोड़ा बना दीजिए, लेकिन किसी भगवान के भक्त के घर का ही नाली का कीड़ा बना दीजिए। आपका या वैष्णवों का, भक्तों का जूठन बह करके हमारे अंदर जाएगा, हम सर्वदा के लिए पवित्र हो जाएंगे प्रभु। माने हमारा संबंध सदा भक्तों के साथ होना चाहिए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन्मायया आत्मजदारगे वासक्त चित्त शरणाथ भूयात। प्रभु, आपकी माया के वशीभूत होकर के जो स्त्री, पुत्र, धन, संसार आदि में जो आसक्त प्राणी है, ऐसे प्राणियों का संग हमको भूल करके भी मत देना। हमको जब संग दीजिए तो आपके भक्तों का संग दीजिए। ये 4 श्लोकों की स्तुति सुने इंद्र डोलने लगा। क्या बात है वृत्रासुर, ऐसी भक्ति इस यशुर योनि में तुम्हारे अंदर। हम देव शरीर धारण किए हैं, लेकिन प्रभु की भक्ति हमारे अंदर नहीं है। मानव शरीर की प्रशंसा इसीलिए है, ध्यान देना, अन्यथा मानव शरीर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर है, परंतु इसका सही उपयोग नहीं किया तो देने वाला भी पछताएगा, हम तो पछताएंगे ही पछताएंगे। हम परमात्मा की विशिष्ट कृति है, ध्यान रखना। सब भगवान ने पैदा किया है, लेकिन हमको विशेष रूप से बनाया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान के प्रिय लाडले बेटे हैं, और जो प्रिय बेटा होता है उससे बाप कुछ आशा करता है कि नहीं? जो सबसे अच्छा बेटा होता है, योग्य बेटा होता है, उससे बाप चाहता कि हमारे पास रहे, ये हमारा सहयोग करे, कुछ हमारे साथ में रहे। ऐसे परमात्मा भी चाहते मानव शरीर देने के बाद कि तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारे पास में ही हैं, हम दूर नहीं है। तुम थोड़ी सी दृष्टि घुमा लो अपनी, तुम जिधर दृष्टि करके जी रहे हो थोड़ा सा पीछे पर देखना है। परमात्मा कहाँ? जरा सा तुम्हारे पीछे ही है, दूर नहीं है वो। जरा सा पीछे दृष्टि करना कोई संत बता दे। अरे भाई, जिस समय शिशुपाल मारा गया तो धर्मराज युधिष्ठिर वहां बैठे थे। जब विमोक्ष देखा शिशुपाल का, 100 गालियां दिया उसने, भगवान का सुदर्शन चक्र छूटा और दिव्य तेज उसका भगवान के मुख के अंदर समा गया। प्रहलाद चरित्र नारद जी महाराज ने सुनाया। उसके बाद प्रहलाद चरित्र सुनकर के धर्मराज के तरफ नजर की नारद जी ने, तो धर्मराज उदास बन करके बैठे थे, उदास बैठे थे। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने कथा सुनाई, ठीक नहीं लगी क्या? मेरी कोई भूल हो गई? तुम खिन्न क्यों बैठे हो? धर्मराज ने कहा, गुरुदेव, आपसे कथा कहने में क्या भूल होगी, आप तो साक्षात देवर्षि है, परंतु आपके श्रीमुख से कथा सुन करके मुझे अपने आप में ग्लानि होती है, अपने आप में ग्लानि होती है। 5 वर्ष का प्रहलाद कैसा प्रेम स्तंभ में से भगवान को प्रकट कर लिया। भक्त तो एक से एक बड़े बड़े हुए, लेकिन गोस्वामी जी कहते, प्रेम वदो प्रहलाद ही को, जिन पाहण से परमेश्वर, पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लिया। उसके बाद हम पत्थर पूजने लगे। मूर्ति पूजा तभी से शुरू हुई कि पत्थर में भी परमात्मा है। तो ऐसा प्रेम प्रहलाद का। और हम बुढ़े हो गए, नहीं करने के सारे काम किए, युद्ध किए, राज्य प्राप्त किया, लेकिन हम अपने आप को अकृतार्थ महसूस कर रहे हैं। उन परमात्मा का दर्शन हम नहीं कर पाए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिन परमात्मा के दर्शन के बिना तुम अपने को अकृतार्थ महसूस कर रहे हो, वो परमात्मा तुम्हारी सभा में तो बैठे हैं, तुम्हारी सभा में ही बैठे हैं। धर्मराज की नजर गई चारों तरफ,
ये अमुक ऋषि है, अमुक ऋषि है, अमुक देवता है, अमुक देवता। भगवान के तरफ नजर जाए तो ये तो हमारे मामा के लड़के हैं, उनको भगवान की भावना ही ना हो, क्योंकि सबसे छोटा काम लिए थे ऋषियों के चरण धोने के, तो घर के लड़के तो सब छोटे मोटे काम कर लेंगे, वहां नजर न जाए। नारद जी ने फिर कहा, वो जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाले परमात्मा तुम्हारी सभा में बैठे हैं, हमारी सभा में बैठे हैं, जरूर बैठे हैं, परंतु नारद जी जैसा कोई संत दृष्टि दिखाने वाला मिल जाए। दृष्टि तो संत लोग ही देते हैं, इसलिए आपने कथा में सुना ना, और जड़ भरत जी ने रहुगण से कहा कि उन परम तत्व की प्राप्ति बिना महत्पाद रजोभिषेकम, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की चरण की धूल से जब तक अभिषेक नहीं करोगे तब तक उन परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। भगवान ने फिर संकेत किया, वो परमात्मा तुम्हारी सभा में बैठे हैं। अंत में नहीं समझ में आया तो भगवान नारद जी को इशारा करके कहना पड़ा। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, ये दुर्वासा जी जैसे संत को देख रहे हो ना, ये तुम्हारे यहाँ खाली लड्डू खाने के लिए नहीं आए हैं, ये उन परमात्मा का दर्शन करने के लिए ही वो आए हैं। उन परमात्मा का दर्शन करने के लिए ये दुर्वासा जी कितने विरक्त ऋषि हैं, सुनना चाहते हो? सुना दूं मैं कि महाराज सुनाइए। एक बार दुर्वासा जी द्वारका में पिंडारक तीर्थ में बैठ गए, अन्न जल त्याग दिया। कोई ब्राह्मण का भक्त भोजन कराएगा तो भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ब्राह्मण का भक्त कोई भोजन कराएगा तो भोजन करेंगे। 3 दिन हो गया, भगवान द्वारकानाथ का सिंहासन डगमगाया। रुक्मणी जी के तरफ देखा, रुक्मणी जी ने कहा, चलो प्रभु अपने ले आवे, दुर्वासा जी को यहाँ बुला ले आए, आपके तो गुरु जी है। भगवान ने कहा, है तो, लेकिन बड़े बिगड़ेल साधु है ही तो, ये क्यारे श्रापा श्रापी कर दें। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु अपने सेवा में ध्यान सावधान रहशो ने, कोई भूल थाय त्यारे ने श्राप आपसे कि हाँ ये बात तो अच्छी। गए प्रार्थना करी, दुर्वासा जी कीधु जो ब्राह्मण भक्त कोई हशे एना हाथ से भोजन करो। भगवाने कीधु हूँ ब्राह्मण भक्त, मारा थी मोटो बीजो कौन हशे प्रभु, आओ चलो। रथ में बेसाड्या और लई जावा मांड्या। रस्ता में दुर्वासा जी की परीक्षा करवानी इच्छा थी गई। दुर्वासा जी कहा, कृष्ण सांभळो, एक सुनो मेरी बात सुनो, तुम हो यादव अहीर के लड़के और हम हैं ब्राह्मण महर्षि। रथ में एक साथ बैठ के चलो ठीक नहीं, ये दोनों घोड़ों को छोड़ दो, वो दोनों प्राणी उसमें लग जाओ घोड़ों में। भाई तमें जो खेची ने रथ ले जाओ तो द्वारकाचार्य नहीं तो नहीं। रुक्मणी जी ने तरफ देख जोयु, भगवान ने कहे हवे शू करशो, आज्ञानु पालन। बोलो विद्यानाथ भगवान की। मैं समय ज्यादा ले रहा हूं, अभी 2 मिनट में पूरी कथा कर देता हूं। तो दोनों रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण रथ को खींचने लगे। आगे रथ बढ़ा, दुर्वासा जी की आंख बंद हो गई, समाधि लग गई। वो तो निर्मल मन, सहज विमल मन लागी समाधि। रुक्मणी जी अब कभी पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, नंगी पृथ्वी पर पांव नहीं रखने वाली, आज रथ खींच के चलना पड़ा। गला सूख गया, प्यास लग गई। भगवान के तरफ देखा, प्रभु प्यास लगी है। भगवान ने कहा, चुपचाप चले चलो, बाबा की आंख खुलेगी और गड़बड़ हो जाएगा। खैर 2-4-10 कदम चली, लेकिन फिर भगवान के तरफ देखा, प्रभु लगता है प्राण निकल जाएगा। भगवान ने कहा, ठहरो। अपनी दाहिने चरण से पृथ्वी को जरा सा दबाया, गंगा जी प्रकट हो गई, जल पीने लगी। वो जल का कलकल कलकल निनाद और रथ का रुकना, दुर्वासा जी की आंख खुल गई। कृष्ण, यही तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति है? 3 दिन से ब्राह्मण भूखा प्यासा है, तुम पानी पीने लगे? भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़ा, गुरुदेव ये गंगा जल है और श्रीमुख की ही वाणी है कि गंगा जल को पानी नहीं कहते। ओ कृष्ण,
बोलने में बहुत चतुर हो। ठीक, चलो। किसी प्रकार वो द्वारका पहुंचे। दुर्वासा जी का स्नान हुआ, महारानियों ने भोजन तैयार किया, सोने के पीढ़े पर दुर्वासा जी महाराज को बैठाया और सारे व्यंजन सामने परोस दिए। यादव 56 कोटि, एक से एक शक्तिशाली यादव, सब हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान ब्राह्मण भक्ति का परिचय दे रहे हैं। हाथ जोड़ के सब खड़े हैं, भगवान सामने खड़े हैं। दुर्वासा जी ने आंख बंद करके भोग लगाया, उसके बाद आंख खुली, चारों तरफ देखा। कृष्ण, वो क्या है? भगवान ने कहा, प्रभु ये आपकी बड़ी रानी है ना रुक्मणी, उसका चंदन का महल है कि उसमें आग लगा दो, उसके बाद भोजन करेंगे। आज्ञा का पालन, आग लगा दी। फिर इधर नजर, वो क्या है? वो सत्यभामा का महल है, आग लगा दो, उसके बाद भोजन करेंगे। जहां जहां नजर जाए सब आग लगा दो। एक 10 मिनट के अंदर स्वर्णपुरी द्वारका को कबाड़ा कर दिया। अब ये कोई साधारण यादव नहीं, ऐसे शक्तिशाली यादव हैं कि बड़े बड़े देवता इंद्र आदि को जरा सा क्रोध भरी दृष्टि से देख ले, इंद्र से टपक पड़े, स्वर्ग से टपक पड़े। लेकिन आज ब्राह्मण भक्ति का परिचय शांत होकर के दे रहे हैं। उसके बाद थाली पर नजर गई। कृष्ण, ये क्या है? प्रभु भोजन है। सोने के कटोरे में खीर थी। ये क्या है? ये गंगी गाय के दूध से बनी हुई प्रभु खीर है, आप आरोगो। दुर्वासा जी ने कहा, इसको अपने संपूर्ण शरीर में लगाओ। भगवान ने पीतांबर फेंका और वो पूरा कटोरे की खीर ऊपर से लेकर के लगा के, गुरुदेव आज्ञा, अब गायों को बुलाओ, चटवाओ। और भगवान कृष्ण जिस गाय का नाम देवे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दौड़ दौड़ के आने लगी और भगवान श्री कृष्ण के अंग को चाटने लगी। वो गाय की थोड़ी दरदरी जीभ होती है ना, वो भगवान का श्रीअंग तो माखन से भी कोमल, इतना श्रीअंग, वो चाटे तो भगवान का शरीर छलछला उठे। दुर्वासा टकटकी लगा करके देखते रह गए और देखते देखते दुर्वासा जी के आंखों से चने के दाने की तरह अश्रु टप 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 गिरने लगे। यादवों ने कहा, अरे इतना कठोर ऋषि जो रुक्मणी के ऊपर हंटर उठा सकता है, उसके अंदर इतनी दया भी हो सकती है? ये अंदर से बड़ा कोमल ऋषि है, ऊपर से कठोर। देखो, परीक्षा में जितना परीक्षक जितना सख्त होगा उतना ही विद्यार्थी बढ़िया होगा। परीक्षक जितना ढीला होगा उतना ही विद्यार्थी डच्चर निकलेगा। परीक्षक पुराने सख्त रहते थे हमेशा विद्यार्थियों के प्रति, तो ये परीक्षा थी। बस दुर्वासा जी के आंखों में आंसू। जब सब हो गया उसके बाद दुर्वासा जी ने कहा, कृष्ण ठहरो। एक नजर घुमाई द्वारका के तरफ। जितनी मिनट के अंदर द्वारका नष्ट हुई है, उसकी आधे समय के अंदर अंदर द्वारका का ऐश्वर्य 1000 गुना होगा। उसके बाद दुर्वासा भोजन करेगा। ऐसा ऐश्वर्य बढ़ गया चारों तरफ। यादव सब आश्चर्य में पड़ गए कि एक लंगोटी लगाने वाला साधु और इतनी रिद्धि सिद्धि इनके अंदर है, ऐसी द्वारका तो भगवान कृष्ण भी नहीं बना सके थे। अब 1000 गुना ऐश्वर्य हो जाए, बताओ। दुर्वासा जी ने कहा, कृष्ण तुमने ब्राह्मण भक्ति का परिचय दिया है, उसके फलस्वरूप तुम्हारी द्वारका का ऐश्वर्य इतना बढ़ गया है और तुमने थोड़ा सा प्रमाद किया है। संपूर्ण शरीर में खीर लगाने के लिए मैंने कहा, तुमने पांव के तलवे के अंदर नहीं लगाई खीर। अब सावधान रहना, बाण वहीं पर लगेगा, पांव के तलवे में ही बाण लगेगा, सावधान रहना। उसके बाद दुर्वासा जी ने, धर्मराज युधिष्ठिर से नारद जी कह रहे कि ये दुर्वासा ऐसा पक्कड़ ऋषि तुम्हारे यहाँ क्या दक्षिणा के लिए आया है? उन परमात्मा के दर्शन के लिए ही आया है। तब भी नहीं समझ में आया, तब नारद जी को अंगुली निर्देश करके कहना पड़ा। मेरा निवेदन यह था कि नारद जैसा कोई संत जीवन के अंदर मिल जाए और वास्तविक जिज्ञासु शिष्य उनके सामने पहुंचे तो दृष्टि देने में कोई दिक्कत नहीं होती है।
तब नारद जी ने दृष्टि दे दी, दिखाया अंगुली निर्देश करके, यूयम त्रिलोके बत भूरि भागा लोकम पुनानाम मुनियो भियन्ति येषाम गृहाणाम साक्षात वस्ति गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम सवा अयम ब्रह्म। अंगुली निर्देश करके कहते हैं। उपनिषद में अयम ब्रह्म का सिद्धांत कहीं नहीं मिलता है, उपनिषद में इदम ब्रह्म का सिद्धांत मिलता है, लेकिन यहां पर नारद जी कहते हैं सवा अयम ब्रह्म, अंगुली निर्देश करके। भगवान कहते बाबा हम ब्रह्म नहीं है, काहे को उल्टा सीधा बोलते हो। अरे भगवान ने कहा कि नारद झूठ बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा झूठ तो आप बोल रहे हो, आपको आदत है बचपन से झूठ बोलने की, हम साधु हैं क्यों झूठ बोलेंगे, हम साधु हैं, साधु झूठ नहीं बोलता। तब नारद जी युधिष्ठिर को समझ में आई बात। मेरा कहने का मतलब कि ठाकुर आपके पीछे जरा सा खड़ा है, थोड़ा सा पीछे देखने की, हमेशा हम बाहर ही बाहर देखते आए हैं, वो थोड़ा अंदर देखना शुरू करें, वो आपसे दूर कतई है ही नहीं। बस भागवत का उद्देश्य इतना ही है। कथा का समय ज़्यादा हो गया तो हम लोग को कुछ बीमारी भी होती, बोलने लगते तो बोलने लगते, नहीं बोलते तो नहीं बोलते। बोलो विद्यानाथ भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की। 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करके आरती कर लो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय
तीर्थम तोयं ब्राह्मणं नारायणो परियंगलग्न मनुष्याणां सर्वं पापं विभवति सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आराधित्यं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रशाञ्जलिः हरिः ओम धनेन जनमय दन्त देवा सानिधर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकान् महिमानः सदन्तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् जानामि यो पूजनमहं नहि शास्त्रसिद्धिं सत्यस्तु ते परिचिता मम सर्वतश्च पुस्तकाञ्जलिर्भगवता चरणाब्जयोस्ते सन्देयते परितहान् विसृज्य दोषान् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च प्रथमाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरात् पुराण पुरुषोत्तमाय नमः संसर्वात्मकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि निभागवत भगवान की जय। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के जाएंगे, भजन का आनंद लेकर के।